नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। चलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके विद्यार्थियों। तो देखिए, कल हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग अर्थात सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग में प्यारे विद्यार्थी हमने देखा था कि उसका कंटेंट, बेसिक कंटेंट क्या होता है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं और 26 वर्णों को हमने उल्टा कोडिंग किया था, सीधा कोडिंग किया था, उनके विपरीत कोड दे गए थे, यानी उनको अपन ध्यान रखने के लिए ट्रिक्स भी देखा था उनको, है ना, ईजोटी के माध्यम से। और कुछ उनके अलावा भी देखा था हमने। तथा विलोम जैसे विपरीत वर्ड होते हैं, विलोम वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका हमने देखा था कि अजगर, फ्रॉक्स, बॉय वगैरह, इस तरह से इनको देखा था कि बी का उल्टा क्या होता है, बाई होता है। ए का क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है ना। आई का क्या होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे। यदि आप इनको दो चार बार लिख लिख के देखें प्यारे विद्यार्थियों तो आपकी बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप लिख 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 के देखेंगे उसमें तो आपको लिखने में भी टाइम खराब होगा, और उसमें बार बार देखेंगे प्यारे विद्यार्थी हो तो आपका विशेष ज्यादा टाइम खराब होगा, है ना। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको कंठस्थ याद कर लेना होगा प्यारे विद्यार्थी हो। चलिए तो क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट टू। देखिए पार्ट टू क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, कोडिंग डिकोडिंग का, सांकेतिक भाषा का। चलिए, सांकेतिक भाषा अर्थात कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा अपन कहें तो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग कहते हैं इसको। हमने ये भी देखा था कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है प्यारे विद्यार्थी हो। यानी जब किसी सार्थक शब्द को किसी विशिष्ट नियम के द्वारा एक निरर्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन कोडिंग कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया इसका उल्टा, यानी जब किसी निरर्थक शब्द को किसी विशिष्ट नियम के द्वारा सार्थक शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। क्लियर। चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब इसकी बात करेंगे सीधे अपन एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की, है ना, एग्जाम्पल की। देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 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 पेन 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 को यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्यू एफ ओ कहा जाता है कहा जाता है जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में टीओ बाई टॉय को क्या कहेंगे। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए प्यारे विद्यार्थी हो। क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छे से इसको देख लीजिए कि सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीईएन पेन पेन को क्यू एफ ओ लिखा जाता है प्यारे विद्यार्थी हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉय को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में किसको, टॉय को क्या लिखा जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन पीईएन पेन। पी ई एन को क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू एफ ओ, क्यू एफ ओ। तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पी का कितना होता है, बोलो, पी का होता है 16 गुरुजी। कितना होता है, 16। ई का होता है 5, एन का होता है 14। ये आपको ध्यान रखना है। क्यू का होता है 17 गुरुजी। कितना आता है 17। इसका 6 होता है, कितना होता है 6, इसका होता है 15।
तो जरा ध्यान दीजिए, देखो मैंने पी का कोड लिखा, पी का यानी उस जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें हमने कल इनके कोडिंग को देखा था प्यारे विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी उस क्लास को नहीं देखा है, इससे पहले वाली क्लास को आप एक बार देख लीजिए, जब जाकर के आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, पी का कितना होता है कोड 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का कितना होता है 14, क्यू का 17 होता है, एफ का 6 होता है, ओ का कितना 15 होता है। अब थोड़ा सा इनको मिलाएंगे, अपन क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, देखिए ये 16 है, ये कितना है प्यारे बच्चों 17, यानी इसमें हमने एक जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। भाई 16 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, ओके। 5 में एक जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, एक, 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। 14 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। यानी प्रत्येक पद में हमने क्या किया है, एक अंक को जोड़ दिया है, जिससे क्या आ गया है अगला आंसर, ठीक है ना। अब उसने बोला टीओ वाई टॉय, टॉय माने खिलौना होता है, हमें अर्थ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए टी का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, टी का होता है T20 यानी 20, ओ का होता है 15, वाई का होता है 25। अगला पद कैसे निकलेगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, 20 में गुरुजी एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और एक 21, 21 में गुरुजी यू आता है, क्या आता है यू, ओके। 15 में एक जोड़ दीजिए, कितना होता है 15 और एक 16, कितना हो जाएगा 16। गुरुजी 16 पे आता है क्या, 16 पे क्या आता है बोलो, पी आता है गुरुजी, बहुत बढ़िया। 25 में एक जोड़ दो, 25 में क्या कर दो, एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 26, और 26 में क्या आता है प्यारे बच्चों, 26 पे आता है जेड, कितना आता है जेड। तो अपना जो करेक्ट आंसर आने वाला है यूपीजेड, क्या रहने वाला है यूपीजेड, यानी टॉय को क्या लिखेंगे अपन, यूपीजेड। क्लियर विद्यार्थियों, चलिए समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा पुनः देखिए प्यारे बच्चों। बिल्कुल, कि किसी सांकेतिक भाषा में पीईएन पेन को क्यूएफओ कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉय को क्या कहेंगे। हमने देखा कि पी का क्या होता है 16 कोड होता है, ई का 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, यहाँ पे क्यू का 17 होता है, एफ का 6 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है। 16 में एक जोड़ दो 17 हो गया, 5 में जोड़ दो 6 हो गया, 14 में जोड़ दो 15, ठीक है ना। प्रत्येक में एक एक। अब टी का होता है 20, ओ का 15, बाई का 25, 20 में एक जोड़ दो 21, 21 पाता है यू, क्या आता है यू। 15 में जोड़ दीजिए एक, कितना होता है 16, 16 पे आता है पी। 25 में जोड़ दो कितना होता है 26, 26 पाता है जेड। क्लियर, चलिए अपन बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे रहने वाला है। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में DHOLPUR धौलपुर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को एफ जे क्यू एन आर डब्ल्यू और टी और टी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में, उसी भाषा में जब धौलपुर को FJQNRWT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CW ग्वालियर को क्या लिखेंगे, ग्वालियर को क्या लिखा जाएगा, ग्वालियर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब। देखते हैं किस विद्यार्थी का जवाब सही आता है, किसका गलत आता है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को FJQNRWT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में या उसी भाषा में ग्वालियर को क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ग्वालियर को क्या लिखेंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए, ओके। निकालिए इसका आंसर, सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया।
इसका जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब चलिए निकाल लिया होगा आपने। लिख लीजिए इसको, देखो धौलपुर, DHOLPUR। धौलपुर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिखा है FJQNRWT। क्लियर? क्या लिखा है? FJQNRWT। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, इसका अपन कोड लिखते हैं। डी का होता है 4, एच का होता है 8, इसका होता है 15, इसका होता है 12, इसका होता है 16, इसका होता है 21, इसका होता है 18। क्लियर? एफ का कितना होता है? एफ का होता है 6। एफ का क्या होता है? 6 होता है ना। जे का होता है 10, क्यू का 17, एन का 14, आर का होता है 18, इसका होता है 23, इसका होता है 20। ठीक है ना? दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए अपन बात कर लेते हैं कि देखो ये 4 है, ये कितना है? 6। गुरु जी आपने इसमें 2 जोड़ दिया है, बिल्कुल जोड़ दिया साहब। ये 8 है, ये कितना है? 10। इसमें गुरु जी आपने फिर 2 जोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। ये 15 और ये 17। गुरु जी आपने इसमें 2 जोड़ दिया है, शाबाश। ये 12 और ये 14 है। गुरु जी इसमें आपने 2 जोड़ दिया है, ये 16 और ये 18। गुरु जी आपने इसमें 2 जोड़ दिया है, ये 21 और ये 23। इसमें भी आपने 2 जोड़ दिया है, ये 18 और ये कितना है? 20। इसमें भी आपने क्या कर दिया है? 2 जोड़ दिया है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी हमने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक पद में हमने 2 2 जोड़ करके उधर लिख दिया है और उसका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब अपन बात करेंगे ग्वालियर की। किसकी बात करेंगे? चलिए ग्वालियर की। तो इसका जवाब रहने वाला देखो ग्वालियर, GWALIOR। ग्वालियर को क्या लिखा जाएगा? तो देखो जी का क्या होता है प्यारे बच्चों? जी का होता है 7। कितना होता है? 7। डब्लू का होता है कितना? डब्लू का बोलिए, डब्लू कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। इसका होता है 1, इसका होता है 12, इसका होता है 9, इसका होता है 15, इसका होता है 18। है ना? प्रत्येक पद में हमको भी क्या करना है प्यारे बच्चों? इसकी नकल करनी है। क्या करनी है? नकल। तो 7 में 2 जोड़ दो, कितना आता है? 7 में 2 जोड़ेंगे गुरुजी, 7 में 2 जोड़ने से तो कितना आता है? कितना आता है? 7 में 2 जोड़ने से 9 आता है। 9 आता है। 9 9 पे क्या आता है गुरुजी? आई आता है। क्या आता है? आई आता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 23 में 2 जोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। 23 में 2 जोड़ने से ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। गुरुजी 25 पे तो 22 आता है। क्या आता है? 22 आता है। बहुत बढ़िया। एक में गुरुजी 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। एक में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 पे क्या आता है? सी आता है। क्या आता है गुरुजी? सी आता है। अब आप 12 में 2 जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। 12 में 2 जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 14 हो जाएगा। 14 पे आता है एन। क्या आता है? एन। 9 में 2 जोड़ दीजिए, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। 9 और 2 11। 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है गुरुजी के। क्या आता है? के आता है ना। 15 में 2 जोड़ दो, 15 में क्या कर दो? 2 जोड़ दो, 15 में 2 जोड़ दो। 17, 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू आता है। लास्ट पर रहेगा 18, 18 में 2 जोड़ दो। 18 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। 20 पे आता है 20, 20। है ना? तो जो अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो अपना इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या रहने वाला है? IYCNKQT। ये अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी अपन ग्वालियर को क्या लिखेंगे? IYCNKQT। क्लियर? इस प्रश्न का सही जवाब आ गया हमारा ये आपके सामने। ठीक है ना? चलिए समझ में आ गया होगा। प्रश्न हमारा ये था कि किसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को क्या लिखते हैं? FJQNRWT। उसी भाषा में ग्वालियर को क्या लिखेंगे? तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्वालियर को हमने क्या लिखा? IYCNKQT। क्लियर है ना? चलिए अपन अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा जिसका सभी विद्यार्थियों को अच्छे से जवाब देना है। ओके, यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल, ROYAL को, रॉयल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल को, किसको? रॉयल को, रॉयल को URB
टी ओ लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में महेश को क्या लिखेंगे, को क्या लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने लिख दिया मैंने, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। ओके, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल को URBDO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में महिष को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में प्यारे बच्चों महिष को क्या लिखा जाएगा, महिष को क्या लिखा जाएगा। क्लियर, चलिए इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, आ गया इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों? क्या इसका आंसर आ चुका है आपका? बहुत बढ़िया, जवाब देने का प्रयत्न कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। अरे बच्चों आंसर आ गया क्या इसका, बताइए। आंसर आ गया क्या इसका? बहुत बढ़िया। चलिए किसी सांकेतिक भाषा में देखो, रॉयल, रॉयल यहाँ पे लिख लीजिए ROYAL, रॉयल लिख लिया आपने, बराबर कितना दिया है, URBDO। क्लियर, चलिए पहले इनके कोड लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखते हैं इनके कोड? देखो आर का होता है 18, ओ का होता है गुरुजी 15, बाई का होता है 25, ए का होता है 1, एल का होता है 12, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, बी का 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। क्लियर, अब देखो 18 ये कितना 21, कितना जुड़ा है 3। अरे बच्चों 3 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? हाँ गुरु जुड़ा है। चलिए ये देखो 15 और ये कितना है 18, 3 जुड़ा होगा इसमें। ये 25 और ये कितना है 2। अरे भैया 2 को अपन 28 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 28, क्योंकि क्योंकि देखो इधर जैसे मान लीजिए ये ABCD इस तरह से होता है XYZ, है ना। अब इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 24, इसका 25, इसका क्या होता है 26 होता है ना। अब मान लीजिए किसी का जैसे मान लो 25 में हमने 3 ऐड किया, भाई 25 में 3 ऐड करने से कितना आता है 28 आता है। 28 तो गुरु जी किसी का होता नहीं है भैया, 26 तो इसका होता है ना जेड का, तो 26 जब इसका होता है तो 27 इसका हो जाएगा, 28 इसका हो जाएगा, 29 इसका हो जाएगा, 30 इसका हो जाएगा। यानी द्वारा से जब 28, 27, 29, 30 की बात आ जाए तो आपको ए से स्टार्ट कर देना है इनको। क्या से करना है? ए से, है ना। ए को 27 मानते हुए बी को 28 मान लेंगे, सी को 29 मान लेंगे, डी को क्या मान लेंगे 30। तो ये अब से अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, चलिए तो ये 25 में हमने 3 ऐड किया, 28 आ गया। 28 का मतलब होता है प्यारे बच्चों बी, कितना होता है बी, है ना, बी पे यानी 2। अब एक में फिर 3 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4, 4 पे आता है डी। 12 में 3 ऐड कर दो कितना आ गया 15, 15 पे आता है ओ। क्लियर, अब हमें किसका निकालना है आंसर? हमें गुरु जी आंसर निकालना है महेश का। किसका निकालना है? महेश का। महेश का आंसर निकाल दीजिए गुरु जी हमारे लिए, बहुत आवश्यक है हमारे लिए, है ना। चलो
भैया जी आपने महेश का निकाला तो आप ये बता दीजिए एम का कितना होता है। एम का 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, इसका 19 होता है, इसका क्या होता है 8 होता है। क्लियर है ना? ओके, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। कॉपी में इनको 4 4 बार 2 2 बार लिख लिख के इनको देख लीजिए, अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की। अपन कह सकते हैं एम, एम यानी 13, एम यानी 13। अब 13 अपन 3 ऐड करेंगे, कितना करेंगे 3 ऐड कर देंगे इसमें। 13 में 3 ऐड करने से मेरे प्यारे बच्चों, 13 में 3 ऐड कर देने से, 13 में क्या ऐड करने से 3 ऐड कर देने से कितना आ जाता है 16, 16 पे आता है क्या, 16 पे आता है पी, है ना। आगे बढ़िए, एक में 3 ऐड करने से कितना आ जाएगा 4, 4 पे आता है डी, क्या आता है डी। 8 में 3 ऐड कर दीजिए, 3 8 और 3 11 हो जाता है, 11 पे आता है क्या के। ओके, 5 में 3 ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 8 पे आता है गुरुजी एच, क्या आता है एच। 19 में 3 ऐड कर दीजिए, 19 और 3 22, कितना 22। 22 पे आता है ओवी, क्या आता है ओवी। 8 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना 3, 8 और 3 11, 11 पे आता है क्या के, कितना आता है के। तो अपना जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आ गया पी डी के, पी डी के एच वी के। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी महेश को अपन क्या लिखेंगे, महेश को प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा जाएगा पी डी के एच वी के। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या रहने वाला है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, कि क्वेश्चन नंबर 4 की अपन देखो चर्चा करेंगे अभी। यदि प्यारे बच्चे इसमें नकल करनी है आपको, क्या करनी है नकल, लेकिन नकल भी, नकल पहचान में आ जानी चाहिए आपको, है ना, कि इसको कैसे लिख रहा है वैसे हम लिखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं ना, सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन, सुमन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन को, सुमन को टी, टी डब्ल्यू पी ई और एस, है ना, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में नीरज को क्या लिखेंगे, को क्या लिखा जाएगा। नीरज को क्या लिखा जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ जाना चाहिए, जिससे हमें जी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन को टी, WPES लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नीरज को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में नीरज का जवाब देना प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर इसका सही आता है और किसका गलत आता है। ओके चलिए, तो जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बढ़िया, और इस वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दिया करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें आप शेयर करने का, है ना। अपने सभी मित्रों के लिए वीडियो को शेयर कर दिया करो। ओके, हाँ जी, शाबाश। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर सही आता है, किसका गलत आता है ना।
जवाब देने का प्रयत्न कीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं इसको। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन, यहाँ पर लिख लीजिए SUMAN। सुमन को लिखा जाता है TWPES, है ना। तो हमें बताना है नीरज को क्या लिखा जाएगा। नीरज को NEEREG। नीरज को क्या लिखा जाएगा। गुरुजी इनके कोड लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए साहब। आपने बोल दिया, हमने लिख दिया, लो ये लिख लेते हैं अपन कोड। एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है ना। टी का 20 होता है, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 5 होता है, इसका 19 होता है। गुरुजी इधर लिख लो। एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18, ए का 1, जे का 10। क्लियर। चलिए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़नी भी चाहिए क्योंकि देखो सुनो, 19 ये कितना है 20, 19 और ये 20 है ना। 19 और ये कितना है 20। क्लियर है ना। सुनो जरा ध्यान देना मेरी बात पे। 19 में क्या बड़ा, एक बड़ा, जिससे क्या हो गया 20। अब बात आती है 21 की। 21 में कितना बड़ा होगा। 21 में गुरुजी 2 बड़ा होगा। 21 और 2 23 हो गया, बहुत बढ़िया। 13 में गुरुजी क्या बड़ा होगा। 13 में गुरुजी 3 बड़ा होगा, जिससे 16 हो गया। एक में गुरुजी क्या बड़ा होगा। एक में 4 बड़ा होगा, जिससे क्या हो गया 5 हो गया। 14 में क्या बड़ा होगा। 14 में 5 बड़ा होगा, जिससे क्या हो गया 19 हो गया। बोलो। यानी ये सीक्वेंस चल रही है इसकी, क्या चल रही है, ये श्रृंखला चल रही है। 1 2 3 4 5 क्रम से बढ़ रहे हैं। पहले एक बड़ा, फिर दो बड़ा, फिर तीन बड़ा, फिर चार बड़ा। ये चीज आपको चेक करनी होगी। इसको एग्जाम के अंदर मैं बताने नहीं आऊंगा आपको, है ना। अभी तो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये खुद को देखना होगा कि इसमें क्या चल रहा है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम चीज यहीं पे प्यारे बच्चों। चलिए 14 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 और एक 15। 15 पे आता है गुरुजी क्या आता है, ओ आता है। बहुत बढ़िया। 5 में 2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 2, 7 हो जाएगा। 7 में गुरुजी जी आता है, क्या आता है जी आता है। बहुत बढ़िया। चलिए 5 में एक कितना जोड़ेंगे 3, 5 और 3 हो जाएगा 8। 8 पे आता है कितना एच, क्या आता है एच। 18 में जोड़ दीजिए 4, 4 पे क्या आता है 22, 22 पे क्या आता है 22 पे आता है ओबी, क्या आता है ओबी। एक में जोड़ दीजिए 5, कितना 5, 5 एक और 5 6, 6 पे आता है कितना आता है 10 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 6, 10 और 6 16, कितना हो जाएगा 16। 16 पे आता है पी, क्या आता है पी। तो जो अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है ओ जी एच वी एफ पी। क्लियर। नीरज को क्या लगाएंगे ओ जी एच वी एफ पी। क्लियर है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या रहने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी यदि किसी सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसमें सांकेतिक भाषा में AGRA आगरा को PIUE लिखा जाता है तो तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में PATNA पटना को क्या लिखा जाएगा।
पटना को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिए कि किसी सांकेतिक भाषा में आगरा को क्या लिख रहा है, BIUE। तो उसी सांकेतिक भाषा में पटना को क्या लिखा जाएगा, किसको, पटना को क्या लिखा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पटना को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी बच्चे। जवाब दीजिए इसका, शाबाश, बहुत बढ़िया। जी चलिए, देखो किसी सांकेतिक भाषा में आंकड़ा, आगरा बराबर क्या लिखा है उसने, BIUE, है ना। ध्यान दीजिए, ए का 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 18, इसका 1, इसका 2, इसका 9, इसका 21, इसका 5, है ना। क्या किया उसने, देखो क्या किया उसने, इसमें 1 जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। इसमें उसने क्या कर दिया, इसमें 2 जोड़ दिया, है ना, 7 और 2 9, इसमें कितना उसने 3 जोड़ दिया, 18 3 21, इसमें उसने 4 जोड़ दिया, 1 और 4 5, बहुत बढ़िया सा बात करते हैं पटना की, किसकी, PATNA, पटना। स्पेलिंग का अंदाजा मत लगाना, जैसे उसने दे दिया है वैसे आप फाइनल, है ना। ऐसे मत बोलना PATENA, ठीक है। जो उसने बोल दिया वो बात क्लियर है ना। चलिए, पी का गुरुजी कितना होता है, पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, एन का 14 होता है, इसका 1 होता है। कुछ नहीं करना है, 16 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 16 और 1 17। 17 पे आता है गुरुजी क्यू, क्या आता है क्यू, ओके। 1 में 2 जोड़ दीजिए, 1 और 2 होते हैं 3, 3 पे आता है सी, क्या आता है सी। 20 में 3 जोड़ दीजिए, 3, कितना 3, 20 और 3 23 होता है, 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। 14 में 3 जोड़ दीजिए, कितना 4, 14 18, 18 पे आता है क्या, आर आता है ना, आर आता है। 1 में 5 जोड़ दीजिए, 1 और 5 6, 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो जो अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है QCWRF, QCWRF। क्लियर विद्यार्थियों। तो आज हमने सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग के ये अच्छे से देखा इनको प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों, और प्रत्येक को अच्छे से सॉल्व किया हमने। मुझे पूरा भरोसा होगा आप पे कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल इसका देखेंगे पार्ट 3। कौन सा, पार्ट 3, ठीक है प्यारे बच्चों।